आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल। व्हाट डज टेबल मीन्स? रॉज एंड कॉलम्स जब जॉइंट होते हैं तो वो टेबल बनाते हैं एंड देन उस टेबल में डेटा या इंफॉर्मेशन पुट की जाती है। बट अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो हम केमिस्ट्री में टेबल में एलिमेंट्स को पुट करते हैं और केमिस्ट्री में हम इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहते हैं। That's why the definition of a periodic table is a table showing systematic arrangement of elements is called periodic table। क्या वजह है कि हम केमिस्ट्री में वो टेबल जिसमें हम एलिमेंट्स को पुट करते हैं उस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। एलिमेंटल टेबल भी तो कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें एलिमेंट्स पुट करते हैं, बट क्या वजह है कि इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको पीरियोडिक की टर्म को समझना होगा कि पीरियोडिक का मतलब क्या है। पीरियोडिक मीन्स जब भी कोई भी प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो तो उसे कहा जाता है पीरियोडिक। और इस पीरियोडिक टेबल में भी प्रॉपर्टीज रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मीन्स कि अगर एक ख़ास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पुट किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं, वो एक ख़ास ऑर्डर में रखे गए होंगे। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट ने जब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर किया तो उसको अपनी मर्ज़ी से पीरियोडिक टेबल में जहाँ जगह मिली या जहाँ पर अवेलेबल स्पेस थी वहाँ पुट कर दिया। ऐसा नहीं है। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में पुट करने का एक लॉ है जिसे कहा जाता है पीरियोडिक लॉ, और उसके अकॉर्डिंग ही एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है। This law states that if the elements are arranged in the order of their increasing atomic numbers, their properties are repeated in a periodic manner. This is the periodic law. मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो अकॉर्डिंग टू दी एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है। मीन्स अगर कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है तो वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट पहले आएगा, और वो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 5 है तो वो पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट बाद में आएगा, 2 के बाद आएगा। और ये एक साइंटिस्ट थे मोज़ले इन 1913। उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया था। इससे पहले भी साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन किया था, बट वो एटॉमिक नंबर के बजाय कोई और एटॉमिक वेट या वॉल्यूम कुछ और तरीक़ों से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर रहे थे जिनसे एरर्स जनरेट हो रहे थे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टेबल रॉज एंड कॉलम से मिलकर बनता है, पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही है। जो रॉज है मीन्स कि हॉरिजेंटल रॉज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, while each vertical column of elements in the periodic table is called a group or family. Students, if we talk about the periods means horizontal rows, there are the 7 horizontal rows, means there are the total 7 periods in the periodic table, and these periods contain the different number of elements in their periods. In the first period there are only 2 elements, hydrogen and helium. That's why this period is called the shortest period. Second and third period contains 8 elements, so they are called short periods, while 4 and 5 periods contain the 18 elements, so these periods are called the long periods, while the 6th period contains the 32 elements, and this period is called the longest period. And the 7th period also contains the elements, but still few places are left for the undiscovered elements, or few elements have been discovered so far,
बट उन पर अभी रिसर्च, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर अभी रिसर्च जारी है। उनका नेम फाइनल होगा तो फिर उनको पीरियोडिक टेबल में उनके नेम के साथ अरेंज किया जाएगा। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अरेंज किया गया है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, बट एक पीरियड के बाद जब दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है तो वो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर और द नेक्स्ट एलिमेंट, प्रॉपर्टीज़ टोटली चेंज होती हैं। लेकिन जब एक पीरियड ख़त्म होने के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है या रिपीट होता है तो प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। एंड देन ग्रुप्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट्स को हम ग्रुप कहा जाता है, और ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। मीन्स कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। और उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से सेम होती हैं ये तो हमने आगे जाके डिटेल से पढ़ना ही है। लेकिन आज के लेक्चर के लिए आपके लिए जानना सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं उनको सेम ग्रुप में रखा गया है, और किस बेस पर उनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं कि उनका जो लास्ट शेल होता है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स रखे गए हैं सबके लास्ट शेल मीन्स कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सबकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में वो तमाम एलिमेंट्स जिनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 2 होगी, जिनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको 2 ग्रुप में रखा गया है। राइट नाउ टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की 2 टाइप्स हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। Group A elements are called normal or representative elements or main elements. That's why they are also called main group elements, while the group B elements are called transition elements. एंड दिस कुछ ग्रुप्स हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स हैं एंड कुछ ग्रुप्स हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स हैं उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ की वजह से। Like group 1A elements are called alkali metals and group 2A elements are called alkaline earth metals and group 7A elements are halogens and the group 8A elements are called noble gases because they all are gases. इनको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इनको नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स और नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता है because they don't react due to their stability. In the next lecture, we will discuss more about the periodic table. Take care of yourself. Allah Hafiz.